नमस्कार दोस्तों, हूँ आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलेगी आपको फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट, और इसके साथ में आपको मिलती है फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन। तो जी हाँ, आप सभी के फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन के लिए आज की सीरीज नंबर लेकर हाजिर हो गए हैं हम 608। और इस 608 सीरीज नंबर में आपको मिलने वाले हैं यहाँ पर 120 एमसीक्यूज। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए जो वीडियोस के लाइव नोटिफिकेशन अगर आप पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सीरीज में, और आपको आज की सीरीज में मिलने वाले हैं 120 एमसीक्यूज। ये सभी क्वेश्चंस आपके एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, या फिर आप बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं फिजिकल एजुकेशन के लिए, या फिर आप एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए यहाँ पर आज की सीरीज होने वाली है बहुत ही खास। तो इस सीरीज को सोल्व करने के लिए पेन और पेपर अपने पास में जरूर रखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सीरीज की, और यहाँ पर चलिए 2 घंटे का टाइम बिल्कुल भी, तो 2 घंटे का टाइम तो बिल्कुल भी नहीं लेने वाले। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कम्युनिकेबल डिजीज। चलिए जी, फटाफट से अपना आंसर क्लिक करना भाई, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कर लेना, ठीक है। और आज की सीरीज भाई बहुत खास होने वाली है, और आई थिंक ये पेपर मुझे 2018 का हो सकता है, मे बी आसपास में, ठीक है। लेकिन ये आपके सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए बहुत खास होने वाला है। तो यहाँ पर जो इसका राइट ऑप्शन बनेगा, इनमें से कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी नहीं है, तो ये हो गया आपका हेडेक। जी हाँ, जो सिर दर्द है ये आपका कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, ठीक है, संचार नहीं करता है। बाकी ट्यूबरकुलोसिस है, हैजा है, खसरा, ये आपका संचार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेम ऑफ वाउंड्स। इनमें से कौन सा एक घाव का नाम है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर हैं, फटाफट से। लैक्रेट, पंक्चर्ड, इंसाइज्ड और ऑल ऑफ दीज। सो राइट आपको यहाँ पर बताना, और मैं उम्मीद करता हूँ कि राइट आपने चूज कर लिया, तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि इन विच ईयर डिड इंडिया विन द लास्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल इन हॉकी। भाई फटाफट से अपना राइट क्वेश्चंस यहाँ पर टिक मार्क कर लीजिएगा भाई, राइट क्वेश्चन नहीं, राइट आंसर। चलिए जी, यहाँ पर किस वर्ष भारत ने अंतिम बार ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता है हॉकी का, तो यहाँ पर राइट हो जाएगा 1980। 1980 यहाँ पर मॉस्को के अंदर है भारत का लास्ट टाइम जो गोल्ड मेडल आया था, और इसके ठीक यहाँ पर कह सकते हैं कि 41 साल बाद हमने 2021 के अंदर है ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर फील्ड इवेंट्स इन एथलेटिक्स। इनमें से कौन सा फील्ड इवेंट होता है एथलेटिक्स में। चलिए जी, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक करना, फटाफट से। जी हाँ, इनमें से कौन सा होगा फील्ड पूछा गया है, सो राइट ऑप्शन आपको चूज करना है, और मैं उम्मीद करता हूं कि राइट ऑप्शन यहां पर चूज कर लिया हुआ। एथलेटिक्स में निम्न में से कौन सा फील्ड इवेंट है, सो राइट यहां पर हो जाएगा आपका थ्रोइंग और जंपिंग। ऑप्शन बी यहां पर राइट हो जाएगा भाई, ठीक है, क्योंकि जो थ्रो है और जो जंपिंग इवेंट्स है ये आपके फील्ड एरिया के अंदर करवाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ बैडमिंटन कोर्ट। एक बैडमिंटन कोर्ट का स्टैंडर्ड साइज क्या है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कर लीजिएगा। चलिए जी, स्टैंडर्ड यहाँ पर साइज पूछा गया है। स्टैंडर्ड का मतलब यहाँ पर देखिए सिंगल और डबल्स दोनों में ही आप इसको खेल लेंगे। सो राइट बिल्कुल आपने पहचान लिया है, सो राइट हो जाएगा यहाँ पर 44 इंटू 20 फीट, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि द टर्मिनोलॉजी थ्रो ऑफ, थ्रो इन, गोल थ्रो, फ्री थ्रो एंड पेनल्टी थ्रो इज रिलेटेड। किसके साथ में आपका थ्रो ऑफ, थ्रो इन, गोल थ्रो, फ्री थ्रो, पेनल्टी थ्रो, ये सभी पदावलियां आपकी संबंधित है। ये फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कर लीजिएगा। तो देखिए थ्रो ऑफ है, थ्रो इन, गोल थ्रो है। देखिए जो थ्रो की बात की जाती है ये आपका किस में किया जाता है, हैंडबॉल में आपका थ्रो किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कहना, यहाँ पे देखिए आप किक लगाते हैं, और यहाँ पे आप इसके साथ में किक नहीं लगाते, यहाँ पर हिट करते हैं, ठीक है, या फिर आप फ्लिक करते हैं, स्कूप करते हैं। तो ये आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाउ मच ब्लड प्रेशर इन द नॉर्मल फॉर ए हेल्दी ह्यूमन बींग्स। ये बोल रहा है कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए यहाँ पर कितना रक्तचाप होना चाहिए। फटाफट से अपना राइट आंसर। जी हाँ, mmHg इसके पीछे अगर आप लगा लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, mmHg।
So it's a mmHg मीन्स मिलीमीटर और hg मीन्स इट्स मर्क्यूरी। सो राइट यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या 80। 80 होगा आपका यहाँ पर 120 80 हम बोलते हैं या फिर 80 120 बोलते हैं, तो 120 यहाँ पर होता है आपका सिस्टोलिक और जो 80 है ये आपका डायस्टोलिक प्रेशर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द क्यूरेटिव यूज ऑफ पद्मासन। पद्मासन का उपचार मूल्य क्या है? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, या फिर ये कह सकते हैं किस में आपका काम आता है, आपको बताना है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है, राइट आंसर देख लीजिएगा भाई फटाफट से अपना राइट आंसर। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सिर्फ क्वेश्चन ही पढ़ा जाए और उसके बाद में जो राइट ऑप्शन है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में आपको हम टाइम दे पाएँ। सो चलिए जी, राइट ऑप्शन यहाँ पर देखिए, जो ये आपका पद्मासन है, वैसे तो आपका मेडिटेटिव आसन के तौर पे हम इसको देखते हैं कि ये मेडिटेशन में आपका ध्यान लगाने में आपकी हेल्प करता है, लेकिन इसके साथ में पद्मासन है ये आपके पाचन तंत्र को संवर्धित करने का काम करता है। संवर्धित का मतलब है एक तरह से उसको ऊर्जा देने का काम करता है, उसकी नर्सिंग करने का काम करता है। इसके साथ में जो आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें भी आपकी हेल्प करेगा, और इसके साथ में जो आपका हाई ब्लड प्रेशर है उसको भी कंट्रोल करने का यहाँ पर काम करता है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज पे हम क्लिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ट्रायंगुलर मसल्स इज लोकेटेड इन, जो त्रिकोणीय मसल्स होती है, ठीक है, जिसके तीन सिरे हो, जैसे कुछ इस तरह की आपकी मसल्स होती है, ठीक है, तो ये कौन सी मसल्स पाई जाएगी? शोल्डर में पाई जाएगी, चेस्ट में होगी, आर्म्स में होगी, या फिर आपकी ऑल ऑफ दीज में आपका कहा जाएगा। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर फ्रॉम योर साइड? यू कैन क्लिक ऑन द राइट ऑप्शन। सो राइट हो जाएगा ये आपकी चेस्ट के अंदर होती है। भाई किसमें होगी? आपकी चेस्ट के अंदर होगी, ठीक है, जिसको आप पेक्टोरलिस मेजर का नाम देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है इंट्रामुरल कंपटीशन इज ऑर्गेनाइज्ड इन। चलिए जी फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कर लीजिएगा। भीतरी प्रतिस्पर्धा, या फिर कह सकते हैं इंट्रामुरल, जो आपके अंतर सदनीय स्पर्धा होती है, या फिर एक स्कूल के अंदर ही आपका जो आपका प्रोग्राम होता है, ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा होगा? चलिए भाई मैंने बता भी दिया है, तो विद इन इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। विद इन इंस्टीट्यूशंस का मतलब क्या है? एक ही इंस्टीट्यूट के अंदर है आपका जो प्रोग्राम होता है, ठीक है, उसको हम इंट्रामुरल कहते हैं। और इंट्रामुरल क्या है? एक लैटिन वर्ड है। इंट्रा का मतलब होता है अंदर और म्यूरल का मतलब होता है वॉल, मीन्स चार दीवारी के अंदर होने वाले इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं? इंट्रामुरल कॉम्पिटिशन्स बोलते हैं। सो राइट आंसर विल बी हेयर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक करना कि हाउ मैनी चैम्बर्स आर देयर इन ह्यूमन हार्ट। एक ह्यूमन हार्ट के अंदर कितने चैम्बर होते हैं, कितने कक्ष होते हैं? सो बहुत ज़्यादा इजी रहेगा। तो दो आपके यूरिकल होते हैं, या फिर इसको आप एट्रियम बोल सकते हैं, और दो आपके वेंट्रिकल होते हैं, ठीक है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, और राइट यूरिकल, और लेफ्ट आपका यूरिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, द फिरोज शाह कोटला ग्राउंड इज सिचुएटेड इन। फिरोज शाह कोटला, जी हाँ, फिरोज शाह कोटला मैदान है, ये कहाँ पर स्थित है आप बताना है। चलिए जी फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कर लेना, ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी हम नहीं देंगे। सो राइट हो जाएगा, ये रहेगा आपका दिल्ली, ठीक है, और अभी इसको अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ ए क्रिकेट पिच। एक क्रिकेट पिच की स्टैंडर्ड लेंथ है वो कितनी रहेगी? मीटर में बताना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 22 यार्ड्स तो आपकी मैंने बता दिया गज में होती है, लेकिन यहाँ पर अगर मीटर की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? सो राइट हो जाएगा आपका 20.12 मीटर, ठीक है, 20.12 मीटर की मानक आपकी लंबाई होती है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्रिकेट खेली कहाँ जाती है, तो क्रिकेट पिच पर खेली जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर कि विद विच गेम और स्पोर्ट्स द टर्म डबल फॉल्ट इज एसोसिएट। ये बोल रहा है कि इनमें जो आपका डबल फॉल्ट एक पद है, एक शब्दावली है, एक टर्म इस्तेमाल की जाती है, डबल फॉल्ट। चलिए जी फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कर देना। सो राइट यहाँ पर आपको चूज करना है, गोल्फ में, बैडमिंटन में, क्रिकेट में और लॉन टेनिस में, और राइट हो जाएगा आपका लॉन टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टाइटल ऑफ द बुक रिटन बाय सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर ने जो बुक लिखी है उसके यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो बुक है रिटन, ठीक है, किसके द्वारा? आपका मतलब सचिन तेंदुलकर के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है? चलिए जी राइट ऑप्शन आपको यहाँ पर बताना है, और राइट ऑप्शन यहाँ पर चलिए हम क्लिक कर लेते हैं। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर प्लेइंग इन माई वे, ठीक है। सो राइट हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट कॉम्बिनेशन। इनमें से कौन सा करेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, ठीक है। सानिया मिर्जा टेनिस के साथ में बिल्कुल आपकी रिलेट करेंगे, साइना नेहवाल बैडमिंटन के साथ में होगी, जसपाल राणा शूटिंग के साथ में। सो तो गीत सेठी है ये आपका स्विमिंग के साथ में मैच नहीं कर रहा
रहा है। ठीक है, सो राइट हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला फुल स्टैगर। चलिए जी, 400 मीटर का ट्रैक है और उस पर आपको फुल स्टैगर निकालना है। ठीक है, 400 मीटर में जो आपके स्टैगर निकाले जाते हैं उसका फुल स्टैगर निकालने का फॉर्मूला क्या है। चलिए जी, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक करने की कोशिश पक्का पक्का कीजिएगा और शेयर कर देना भाई, शेयर करना ज़रूरी है। जी हाँ, अपने गुरु की जय बोल के एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा, जो भी जिसका भी गुरु है। तो चलिए यहाँ पर जी हाँ, हम आप सभी के लिए डेली लाइव क्लासेस लेकर आते रहेंगे आपके फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। जी हाँ, जो डब्ल्यू है यहाँ पर विड्थ ऑफ लेन से आपका मैच करेगा और इसके साथ में जो एन इसमें दिया गया है ये नंबर ऑफ लेन से है। ठीक है, और 1 आप इसमें से माइनस कर देंगे क्योंकि एक जो नंबर है आप जो फर्स्ट लेन का कोई भी स्टैगर नहीं होता है। ठीक है, इसमें से 10 सेंटीमीटर आप माइनस करते हैं। 10 सेंटीमीटर हम इसलिए इसमें से माइनस करते हैं, जो ये वाला यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दिया गया है वो इसलिए माइनस करते हैं कि जो 5-5 सेंटीमीटर है वो आपकी लेन की चौड़ाई लाइन की चौड़ाई होती है। क्योंकि जब आप एक लेन का स्टैगर निकालते हैं तो दोनों ही लेन उसमें आपके क्या इंक्लूड कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर जब भी स्टैगर निकालेंगे तो इसमें से आपको घटाना रहता है। ठीक है, और 2 पाई आप यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ लॉन्ग इज द बोट टाइम इन ए बॉक्सिंग मैच। एक बाउट जो आपकी खेली जाती है उस बाउट का टोटल टाइम क्या रहता है। फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक करना। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर भाई 100 क्वेश्चंस और रहने वाले हैं। फटाफट से शेयर जरूर कर दो भाई, जो भी रात को सो रहा है उसको जगा दो एक बार घंटी करके। और डेली लाइव क्लासेस आपको शाम को 7 बजे के बाद में हम प्रोवाइड करवाते रहते हैं। ठीक है, वो चाहे दिन हो, चाहे रात हो, या फिर सर्दी हो, या फिर गर्मी का सीजन हो, ठीक है, रेनी सीजन हो, तो भी हम आपको जी हाँ गाड़ी के अंदर बैठ के आपके सभी के लिए लाइव क्लासेस है वो हमेशा चलती रहेगी। क्योंकि मेरे पास में शोर शराबा बहुत सारा रहता है, तो मैं गाड़ी के अंदर बैठ के आप सभी के लिए अभी लाइव जी हाँ यहाँ पर सेशन ले रहा हूँ। और गाड़ी के अंदर भाई बिल्कुल आपको ऑनेस्ट बता रहा हूँ, कोई भी एसी वगैरह नहीं। ठीक है, ये घड़ी एक गाड़ी है, ठीक है, बंद है। और यहाँ पर देखिए इतनी गर्मी के अंदर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप सभी को जी हाँ पंखा झलते हुए, जी हाँ बिल्कुल देश की भाषा में एक हाथ में जो पंखा है उसको झलते हुए आप सभी के लिए लाइव क्लासेस में कोशिश कर रहा हूं कि आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए करवाई जाए। सो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द ब्रेन कॉल्ड। ठीक है, जो ब्रेन की आउटर मेम्ब्रेन्स होती है उसको क्या कहा जाता है। मस्तिष्क की बाह्य झिल्ली को आप क्या नाम देंगे। चलिए जी, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कर दीजिएगा। सो राइट यहाँ पर हो जाएगा, इसको कहा जाएगा ड्यूरामीटर। ठीक है, ऑप्शन आपका ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्किन, लंग्स, किडनी एंड लार्ज इंटेस्टाइन्स आर एसोसिएटेड विद। त्वचा है, फेफड़े है, किडनी है और जो बड़ी आंत है ये किस से संबंधित है। ठीक है, किस सिस्टम से आपका रिलेट करेंगी। सो राइट यहाँ पर आपको बताना, और मैं उम्मीद करता हूँ कि राइट आपने चूज कर लिया। सो राइट हो जाएगा एक्सक्रीटरी सिस्टम से आपका रिलेट करते हैं। क्योंकि त्वचा से आप क्या करते हैं, आप पसीना निकाल देते हैं। फेफड़े है आपकी CO2 को निकालने का काम करते हैं। किडनी जो है यूरिक एसिड है और जो आपका यूरिया है उसको निकालने का काम करती है। और जो बड़ी इंटेस्टाइन है, जो बड़ी आंत है, ये आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो टॉयलेट जितने भी न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जॉर्व करने के बाद में जो टॉयलेट होता है उसको बाहर निकालने का काम आपका बड़ी आंत से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की व्हाट इज द रीजंस टू गिव फर्स्ट एड टू एन इंजर्ड पर्सन। एक इंजर्ड पर्सन को जब आप फर्स्ट एड देते हैं, जो प्राथमिक उपचार देते हैं, उसका कारण क्या है। चलिए जी, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कर दीजिएगा। चलिए जी, क्या कारण होता है भाई। मेरे हिसाब से तो आपने यहाँ पर राइट आंसर चूज़ कर लिया होगा, लेकिन ज़्यादा टाइम मैं बिल्कुल भी नहीं दे पाऊंगा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑल ऑफ दिस। ठीक है, एक तो आप देखिए क्राउड को दूर करते हैं, ठीक है, भीड़ से बचाने के लिए करते हैं। दूसरा आर्टिफिशियल ब्रीथिंग देने का काम करते हैं, उसमें इमीडिएटली है आप ब्लीडिंग को रोकने के लिए ही फर्स्ट एड देते हैं ताकि किसी भी इंजर्ड पर्सन की जान बचाई सके। ठीक है, 6 मिनट शुरू के जो 6 मिनट होते हैं, तो भाई ये तो जब भी चोट लगती है, खून जब निकलता है, ठीक है, जब ब्लीडिंग होती है तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए, टू स्टॉप द ब्लीडिंग, द फर्स्ट 6 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मिनट्स। ठीक है, 6 मिनट के अंदर आप अगर इसको काम कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया है। और जो फर्स्ट 30 मिनट्स है उसको गोल्डन आवर टाइम भी कहा जाता है। भाई फर्स्ट एड की लाइन में, फर्स्ट एड की टर्म्स के अंदर है, अगर आपसे गोल्डन आवर पूछ लिया जाए तो गोल्डन आवर होता है फर्स्ट 30 मिनट्स। ठीक है, फॉर द इंजर्ड पर्सन इफ यू आर प्रोवाइडिंग अ फर्स्ट एड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फॉर हाउ मैनी डेज द एशियन गेम्स
हेल्ड। जो आपके एशियन गेम्स है वो टोटल कितने दिन चलते हैं? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। चलिए जी, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कर दीजिए। चलिए जी, राइट यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है, 7 दिन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है? फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक करना भाई। जी हाँ, इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है डाइजेस्टिव सिस्टम का? और जहाँ तक एशियन गेम्स का मुझे लग रहा है भाई, एशियन गेम्स में 11 से रिलेट, उसमें सनलाइट्स, हाँ चलिए। सो यहाँ पर निम्न में से एक पाचन तंत्र का कौन सा अंग नहीं है? पाचन तंत्र का अंग कौन सा नहीं है? सो राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका नर्व्स, ठीक है। नर्व्स किसका है? नर्वस सिस्टम से रिलेट करता है। स्पाइनल कोड आपका नर्वस सिस्टम से रिलेट करता है। कि तो जो स्नायु है आपका, नर्व्स है, ये आपके कहाँ? नर्वस सिस्टम से बिलोंग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉज ऑफ पुअर पोस्चर? पुअर पोस्चर का कॉज क्या है? राइट आंसर आपको क्लिक करना है, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। व्हाट इज द कॉज ऑफ पुअर पोस्चर? दुर्बल अंग विन्यास का क्या कारण है? 4 ऑप्शंस। चलिए जी, राइट ऑप्शन यहाँ पर बताना है, और मेरे हिसाब से आपने राइट चूज कर लिया। और राइट नहीं चूज किया तो मैं बता दूं ये सभी इसमें हो जाएगा। एक तो देखिए आप अनबैलेंस्ड डाइट लेते हैं, दूसरा आपके अंदर बुरी हैबिट्स हैं, और तीसरा आप व्यायाम नहीं करते हैं। तो इन सभी के कारण है आपको हो सकता है आपका पुअर पोस्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन? एयर पोल्यूशन का सबसे बड़ा कॉज क्या है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। चलिए जी, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कर लीजिएगा। चलिए जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अपना राइट आंसर चूज़ कर लिया होगा, और अगर चूज़ नहीं किया तो जी हाँ, फटाक से अपना राइट आंसर चूज़ कर लीजिए, और यहाँ पर फटाफट से अपना राइट आंसर। चलिए जी, राइट हो जाएगा ये सभी, ठीक है भाई। आपका आग है, व्हीकल्स वगैरह है, तो और उससे जो पोल्यूशन निकलता है, ठीक है, धुआं निकलता है, और इंडस्ट्रीज़ का जो पोल्यूटेड कह सकते हैं कि जो वहाँ पे स्मोक निकलती है, उसकी वजह से आपका एयर पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन में है एक डेफिनेशंस, और डेफिनेशंस का पूछा गया कि किसने दी है। चलिए डेफिनेशंस को पढ़ लेते हैं। फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ वोल एजुकेशन दैट डील्स विद द बिग मसल्स एक्टिविटीज एंड देयर रिलेटेड रिस्पॉन्स। हु गिव द डेफिनेशंस? भाई मैंने कई बार आपको बताया कि बिग डील्स, ठीक है, बिग मसल्स एक्टिविटीज की जहां पर बात कर रहे हैं ना डेफिनेशंस में, तो उसमें आप आंख बंद के करके एक ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। चलिए जी, ऑप्शंस आप एक बार चूज कर लेना। अगर नहीं किया है तो यहाँ नाश हो जाएगा, और अगर नाश हो रहा है तो आप यहाँ पर अगर नाश करना है तो आप नैश से ही ले सकते हैं ना। तो चलिए जी, नाश नहीं करना है बिल्कुल, जे बी नैश, ठीक है, इसको ऐसे पढ़ लीजिएगा, जे बी नैश, ठीक है, नाश नहीं करना है। जे बी नैश यहाँ पर आपको बड़ी मसल्स से बड़ी एक्टिविटी करके आपको मारने की कोशिश करेगा फिर, ठीक है, ऐसे आप इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि मिल्खा सिंह इज एसोसिएटेड विद। मिल्खा सिंह किसके साथ में एसोसिएट करते हैं? भाई बहुत इजी क्वेश्चन है, और मेरे हिसाब से में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अगर आपको ऑप्शन डी में मिल रहा है एथलेटिक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि द फिंगर जॉइंट इज कॉल्ड, ठीक है, जो फिंगर जॉइंट्स है उनको किस जॉइंट्स के नाम से पुकारा जाता है? भाई फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कर देना। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका हिंज जॉइंट्स के आपके एग्जांपल्स रहते हैं, जो फिंगर्स के जॉइंट्स रहते हैं, ठीक है, ऑप्शन आपका बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिटी रिक्रिएशन? कम्युनिटी रिक्रिएशन से मतलब क्या है? चलिए जी, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक करना। सामुदायिक विहार, ठीक है, जो कम्युनिटी आपके रिक्रिएशन प्रोग्राम किए जाते हैं उसमें किस चीज़ को आप काउंट करते हैं? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, उसमें अस्पताल के सदस्य रोगी विहार आएगा, या फिर आपका परिवार के सदस्यों के साथ में आएगा, या फिर विशिष्ट समुदाय ग्राम नगर का विहार, या फिर संस्था के लिए विहार। चलिए जी, मेरे हिसाब से तो आपने चूज़ कर लिया होगा, और अगर नहीं चूज़ किया है तो आप चूज़ कर लीजिए, और मैं यहाँ पर राइट आंसर पे क्लिक कर देता हूँ। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर रिक्रिएशंस ऑफ पर्टिकुलर कम्युनिटी, विलेज एंड टाउन। सो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। द वर्ल्ड वाइड डेफिनेशंस ऑफ हेल्थ इज गिवन बाय। जो वर्ल्ड वाइड डेफिनेशन, जी हाँ, विश्वव्यापी जो आपकी एक स्वास्थ्य की परिभाषा दी गई है वो किसके द्वारा दी गई है? आपको बताना है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिसेफ है, रेड क्रॉस है, या फिर सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो के द्वारा। सो चलिए जी, राइट आंसर, और राइट आंसर जी यहाँ WHO है आपकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 7 अप्रैल 1948 को इसको एस्टेब्लिश किया गया है। ये क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन है आपका जी हाँ, नॉकआउट और आपका लीग मींस जो टूर्नामेंट है उससे रिलेटेड। व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैचेस फॉर सिंगल लीग टूर्नामेंट?
सिंगल लीग का फॉर्मूला कौन सा रहेगा? सिंगल लीग अगर आपको पूछा जाए तो आप इसमें से कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे और सिंगल लीग निकालेंगे? सो राइट ऑप्शन आपको क्लिक करना है और मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे अपना राइट आंसर है आपने क्लिक कर लिया होगा। ठीक है, सिंगल लीग की बात कर रहा है। सो सिंगल लीग के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू पे क्लिक करेंगे। अगर डबल का पूछ लिया जाता तो आप n इंटू एन माइनस वन पे क्लिक कर देते। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बोन ऑफ लोअर लिम्ब? लोअर लिम्ब, ठीक है, जो निचला आपका लिम्ब है उसमें से एक हड्डी कौन सी नहीं है? सैक्रम, पटेला, अल्ना, मेटाटार्सल। चलिए जी, फटाफट से अल्ना, मेटाटार्सल, पटेला, सैक्रम कहाँ पे आपको मिलते हैं? इनमें से आपको बताना है कि लोअर लिम्ब की एक मसल इसमें से नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने बिल्कुल राइट आंसर क्लिक कर लिया। सो अल्ना क्या है? ये आपकी अपर लिम्ब में आ जाते हैं आपके हाथ। ठीक है, तो अल्ना रेडियस, ठीक है, आपका जो एल्बो जॉइंट्स बनाने के लिए जो आपका फोर आर्म है, ठीक है, और आपका बैक आर्म्स, ठीक है, सो अपर आर्म के फोर आर्म के अंदर है आपकी पाई जाती है अल्ना रेडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स? ठीक है, एड्स, जी हाँ, एड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है 1 दिसंबर को। ठीक है, HIV के अवेयरनेस के लिए, एड्स को एड्स से अवेयरनेस करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर एड्स की आपको फुल फॉर्म बताना है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अपना इसका राइट आंसर चूज कर लिया होगा। सो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सो राइट हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट अवार्ड्स फॉर कोचेज इन स्पोर्ट्स? और ये कल वाली सीरीज में भी मैंने क्वेश्चन करवाया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था, वहां पर ये पूछा था ये कब शुरू किया गया है। सो कोचों को जो अवार्ड दिया जाता है, कोचेज है जो प्रशिक्षक है, ठीक है, और जो शारीरिक शिक्षा है जो अपने बच्चों को तैयार करते हैं और जो खेलों की दुनिया में बच्चे मेडल देते हैं, उनके कोचेज को, उनके शारीरिक शिक्षक को दिया जाता है सबसे बड़ा अवार्ड, और इसका नाम है द्रोणाचार्य अवार्ड। ठीक है, 15 लाख रुपए है रेगुलर कैटेगरी, सॉरी लाइफ टाइम कैटेगरी के लिए, और 10 लाख है रेगुलर कैटेगरी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनवॉलेंट्री मसल्स आर लोकेटेड इन? इनवॉलेंट्री मसल्स इनमें से कौन सी है भाई? आपको बताना है। अनिच्छिक, जो आपकी इच्छा से काम नहीं करती है। लेग्स मसल्स है, स्टोमक मसल्स है, हार्ट मसल्स है, या फिर आर्म्स मसल्स है? चलिए जी, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कर दीजिएगा। सो राइट यहाँ पर हो जाएगा आपका जो कार्डिक मसल्स है, हार्ट की मसल्स है, ये अपने आप काम करती है, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच लैंग्वेज द वर्ड एडोलेसेंस रिलेट? एडोलेसेंस जो वर्ड है ये आपका किस लैंग्वेज से लिया गया है, जिसका मतलब हिंदी में बनता है किशोरावस्था? चलिए जी, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक करने वाली। जर्मन वर्ड है, लैटिन वर्ड है, या फिर फ्रेंच वर्ड इसको कहा जाएगा? चलिए जी, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कर लीजिए। और इतने में मैं भी थोड़ी सी हवा ले लेता हूँ क्योंकि भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है और गाड़ी मुझे चलिए जी, गाड़ी मैं नहीं चला सकता भाई अभी। अगर गाड़ी ड्राइव करूँगा तो मैं आपको पढ़ाऊँगा कैसे। एंड वी हैव टू वियर ऑन दैट टाइम, व्हेन यू आर ड्राइविंग ऑन दैट टाइम, वियर सीट बेल्ट्स फॉर योर सेफ्टी, फॉर योर फैमिली सेफ्टी, बिकॉज सम ऑफ वेटिंग फॉर यू। सो राइट यहाँ पर आपको क्लिक करना है और राइट यहाँ पर मैं बता देता हूँ ये है आपका लैटिन वर्ड से आपका एडोलेसेंस लिया गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपने अपना राइट आंसर क्लिक कर लिया होगा जब मैं हवा ले रहा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ओरिजिनेटेड? इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ओरिजिनेट कब की गई है? और भाई ये कल वाली सीरीज में भी क्वेश्चन था। देखिए अलग अलग क्वेश्चन, अगर मैं बात करूँ ना, जितने भी मैं क्वेश्चन पेपर आपको सोल्व करवा रहा हूँ, ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, तो भाई इनमें से मैं गारंटी देता हूं आप अपने कम से कम 15 से 20 क्वेश्चंस एक पेपर में से आपको मिल जाएंगे। आपने देखा भी होगा हमारे यहाँ पर कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन है, ड्यूरिंग इन 37 क्वेश्चंस है उसमें से मिल चुके हैं। सो राइट यहाँ पर हो जाएगा 1920 में, और 1920 में ही YMCA आई थी भारत में, और उसको लेके आने वाले थे SC बक, और मद्रास के अंदर लेके आया गया था। 1920 में ही भारत ने ऑफिशियली आप कह सकते हैं, जिसमें कह सकते हैं कि पार्टिसिपेट किया था एटम वर्क ओलंपिक में। एटम वर्क ओलंपिक में ही आपका ध्वज फहराया गया था, एटम वर्क ओलंपिक में ही आपकी ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई थी। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको पढ़ लिया कीजिए। ठीक है, एक ही सन को याद कर लीजिए अलग अलग डिफरेंट वे में। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ मैल न्यूट्रिशन? ठीक है, कुपोषण का प्रमुख कारण क्या है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, गरीबी है, आबादी है, निरक्षरता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए जी, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कर लीजिएगा।
सो भाई मेरे हिसाब से तो देखिए पॉवर्टी है इसमें, मैल न्यूट्रिशन का कोई रोल नहीं रहेगा, पॉपुलेशन का भी नहीं रहेगा, इलिटरेसी है इसका भी कोई रोल नहीं रहेगा। मींस मेन क्या कारण है मैल न्यूट्रिशन का? मेन कारण है कि आप अच्छे से खाना जो खा रहे हैं उसके अंदर वो न्यूट्रिशंस वैल्यू नहीं है, आप उसको उसके बारे में कह सकते हैं कि वो आपके खाने में नहीं मिल रही है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि द रूट्स ऑफ मलखंब स्पोर्ट्स आर इन। ठीक है, ये बोल रहा है कि जो मलखंब है और जिसको मध्य प्रदेश ने अपना राजकीय खेल घोषित कर दिया है, उसकी जड़ें कहाँ पर हैं? चलिए जी, और मेरे हिसाब से तो बिल्कुल जी हाँ, भारत हमको जान से प्यारा है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ ए बास्केटबॉल? ठीक है, बास्केटबॉल की परिधि कितनी होती है? सर्कमफेरेंस। चलिए जी, फटाफट से देखिए, मान लीजिए कि ये बास्केटबॉल है और मैं इस बॉल को बीच में से ऐसे काट के और इसको बिल्कुल ऐसे सीधा कर दूं, तो यहाँ से लेके और यहाँ तक की इसकी जो दूरी बनेगी, ठीक है, इसको पूछा गया। तो यहाँ पर हम ऐसे घुमा के पूछते ना, यहाँ से चले और यहाँ पर हमने फीता लगाया और यहाँ तक फीता आ गया। ठीक है, तो ये जो परिधि बनेगी, सर्कमफेरेंस बनेगा, ये कितना बनेगा? ये क्वेश्चन आपसे किया गया। सो राइट यहाँ पर आपको चूज करना, और राइट यहाँ पर हो जाएगा आपका 75 टू 78 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्बैट स्पोर्ट? इनमें से कौन सा कॉम्बैट स्पोर्ट है? कॉम्बैट स्पोर्ट्स का मतलब है द्वंद्व, ठीक है, जिसके अंदर दो आपस में लड़ते हैं, या फिर कह सकते हैं कि एक ड्रेस कोड पर्टिकुलर आपका कॉम्बैट का खेला पहन के खेला जाता है। सो आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ पर अपना राइट आंसर चूज कर लिए होंगे, और अगर नहीं किया तो भैया ज़रूर कर लीजिए यार। जब हम मेहनत कर रहे हैं तो आप काहे मेहनत नहीं करते हो? सो चलिए यहाँ पर राइट आंसर ले लेते हैं, और राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज। ठीक है, जूडो है, कुश्ती है, आपका मुक्केबाजी, सभी आपके रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा गया कि विच कंट्री होस्टेड फीफा वर्ल्ड कप 2018? 2018 का जो आपका फीफा वर्ल्ड कप है, ये कहाँ पर आपका ऑर्गेनाइज किया गया था? होस्ट किस कंट्री ने किया था? मेज़बानी किस कंट्री ने की है? सो राइट आंसर आपको चूज करना, और राइट आंसर आपने चूज कर लिया। तो नहीं किया तो मैं बता देता हूं भाई, रशिया ने इसकी मेजबानी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज द एक्सटर्नल लोड? एक्सटर्नल लोड इनमें से कौन सा है? हार्ट रेट इंक्रीज होना, सिम्टम्स ऑफ फटीग है, नन ऑफ दीज है, या फिर अमाउंट्स ऑफ वर्क डन? चलिए जी, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कर देना भाई। सो राइट हो जाएगा अमाउंट ऑफ वर्क डन। ठीक है, तो किए गए कार्य का परिमाण क्या रहेगा? ठीक, कितना आपने काम किया है, वो आपका यहाँ पर एक्सटर्नल लोड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विलियम सिस्टर्स आर नोन फॉर? ये बोल रहा है कि जो विलियम सिस्टर है, काफी फेमस और काफी तेज तर्रार कह सकते हैं कि काफी कि भाई इनके सामने बड़े बड़े दिग्गज जो टेनिस की विमेंस प्लेयर हैं वो अपने घुटने टेक देती हैं इन दोनों बहनों के सामने। तो ये कौन से गेम से आपके रिलेट करती हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने बिल्कुल राइट आंसर चूज कर लिया। सो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, विच ऑफ फॉर्म ऑफ स्पीड? इनमें से स्पीड की फॉर्म इनमें रूप हैं, आपको बताना है। सो बिल्कुल आपका यहाँ पर देखिए, रिएक्शन टाइम है, आपका एक्सीलरेशन एबिलिटी है, और लोकोमोटिव जो स्पीड है, ये आपके सभी स्पीड के ही पार्ट रहते हैं। सो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर कि द फूड दैट कंटेन्स प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वाइटामिन्स, फैट, मिनरल्स एंड वाटर इन करेक्ट अमाउंट इज कॉल्ड? चलिए जी, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कर लीजिए। ये बोल रहा है कि ऐसा जो खाना है जिसके अंदर प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, वसा है, खनिज है, जल की मात्रा वो सही मात्रा में पाई जाती है, तो उसको आप क्या बोलते हैं? उसको कुपोषण कहेंगे, आप भारी आहार कहेंगे, या फिर उसको आप डाइट कहेंगे, क्या कहेंगे? सो राइट आंसर भाई बिल्कुल आपने चूज कर लिया। सो राइट आंसर हो जाएगा, आप उसको बोलते हैं बैलेंस डाइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हेन वाज रूरल स्पोर्ट्स प्रोग्राम लॉन्च्ड? ये बोल रहा है कि कब आपके रूरल, ठीक है, जो ग्रामीण खेल कूद प्रोग्राम है उनको आरंभ किया गया था, किस सन के अंदर आरंभ किया गया था, आपको बताना है। सो राइट यहाँ पर हो जाएगा 1971 के अंदर, 1970 1971 में आपका शुरू किया गया था। और भाई एक थोड़ा सा देखा ना, कुछ साथी ना इसको ना रूलर बोल देते हैं, रूलर गेम। तो भाई ये क्या है? रूरल है। ठीक है, थोड़ा सा इसका प्रोनाउंसिएशन मेरी तरह हो सकता है, मे बी आई एम जस्ट मेकिंग करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। सो ऐसे ही प्रोनाउंसिएशन इसको करना होता है, रूलर नहीं बोलना होता इसको। ठीक है, रूरल होता है ये। ठीक है, मैंने कुछ साथियों को सुना कहते हुए, इवन जो अच्छे कोचेज़ हैं वो भी बोल देते हैं रूलर गेम है, रूलर नहीं भाई, ये रूरल है। चलिए
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रिंसिपल मेथड्स ऑफ टीचिंग। चलिए आप मुझे सिखाइए, मैं आपको सिखाता हूँ, है ना। बिल्कुल भाई, सीखना जिसने बंद कर दिया वो मर गया, समझो। जो डर गया वो मर गया नहीं, जिसने सीखना बंद कर दिया वो मर गया, ऐसा बोलना शुरू कर दीजिए। ठीक है, डर के आगे जो बोलते हैं ना जीत है, तो जीत नहीं होती भाई, डर के आगे तो और भी डर होता है, अगर आप अच्छे से उसको फाइट करना नहीं सीखते। सो निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षण का सिद्धांत या फिर पद्धति आपकी है मानी जाती है। चलिए जी, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कर लिया होगा और राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये सभी इसमें शामिल हो जाएंगे। एक तो आपकी पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, एक है आपकी सेल्फ प्रिपरेशन होनी चाहिए, और सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आते हैं तो मेथड्स में आप क्या, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स भी यहाँ पर, एक मिनट भाई, एक मिनट, पंक्चुअलिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रिंसिपल और मेथड्स ऑफ टीचिंग। इसमें भाई अगर हम प्रिंसिपल की बात करते हैं तो सेल्फ प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं होगी भाई, बिल्कुल भी नहीं होगी भाई। यहाँ पर इसका जो आंसर की के अकॉर्डिंग है ये गलत हो जाएगा। इसमें हम है ना सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, इट्स अ प्रिंसिपल टू टीचिंग। ठीक है, जो टीचिंग आप कर रहे हैं उसमें सिंपल टू कॉम्प्लेक्स तैयार करना होता है। जो ये जो बात है ना पंक्चुअलिटी है, जो स्वयं की तैयारी करना है, ये लेसन से रिलेटेड आ जाएगा। ठीक है, सेल्फ प्रिपरेशन से रिलेटेड आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर कि इन विच ईयर वॉज द ओलंपिक फ्लैग रेज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। किस ओलंपिक में पहली है ये आपका ध्वज फहराया गया था, ओलंपिक झंडा। भाई मैंने भी कल भी बताया, सो राइट यहाँ पर हो जाएगा 1920, कोई ज़्यादा टाइम लेने वाली बात नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ वन ट्रेनिंग सेशन इन स्पोर्ट्स इज। ये बोल रहा है कि एक जो ड्यूरेशन है, एक कह सकते हैं कि ट्रेनिंग सेशन की, वो कितनी, मिनिमम कितनी होनी चाहिए। मैक्सिमम की तो हम बाद में बात करेंगे, चाहे आप उसको 2 घंटे का कर लीजिए, 3 घंटे का कर लीजिए। ठीक है, मैक्सिमम ड्यूरेशन में, बट मिनिमम ड्यूरेशन व्हाट विल बी फॉर द प्लेयर। सो राइट यहाँ पर हो जाएगा कम से कम आपका 40 मिनट होना चाहिए। ठीक है, कम से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ YMCA। YMCA 1920 मद्रास, अगर आप नहीं भूले हैं तो आपको याद होगा। ठीक है, 1846 में ये पहली बार आपकी आई थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है। सो चलिए यहाँ पर आपको राइट ऑप्शन चूज करना है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने चूज कर लिया होगा। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। सो राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि स्प्रिंटर रेसेस आर। स्प्रिंट रेसेस कौन सी होगी भाई, स्प्रिंटर के लिए रेसेस, स्प्रिंट रेसेस कौन सी होगी, स्प्रिंट रेसेस। ऑप्शंस में आपको ढूंढना है फटाफट से भाई। बिल्कुल, जहाँ पर आपने 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर लिखा देख लिया तो ये आपकी क्या स्प्रिंट रेसेस है। अगर आपसे मिडिल डिस्टेंस रेसेस पूछ लिया जाए तो मिडिल डिस्टेंस रेसेस में सिर्फ 2 आती हैं आपकी, 800 और 1500। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस के अंदर आपकी 5000 मीटर और 10,000 मीटर को हम काउंट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेलोसिटी कैन बी मेजर्ड इन। ये बोला कि वेलोसिटी है उसको आप किस में मेजर करते हैं, मीटर पर सेकंड में या फिर मीटर किलोग्राम के अंदर है या फिर मीटर स्पीड में आप उसको काउंट करेंगे। सो राइट यहाँ पर आपको बताना है और मैं उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल यहाँ पर आपने चूज कर लिया। सो राइट हो जाएगा मीटर इन सेकंड्स। ठीक है, सो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, मीटर सेकंड के अंदर हम काउंट। कल एज, द क्रोनोलॉजिकल एज क्या होगी, क्रोनोलॉजिकल अप टू 19 ईयर है, अप टू 22 ईयर्स है, अप टू 15 ईयर्स है, या फिर बर्थ टू डेथ। चलिए अपना राइट आंसर क्लिक कर लीजिए। तो देखिए इसमें है ना क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब होता है, सी से आप इसको ऐसे समझ लीजिए, कैलेंडर में होने वाली एज है। कैलेंडर का मतलब है जब आपने जन्म लिया और जन्म से लेके आपका मृत्यु तक, हम इसको काउंट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है द लिम्स ऑफ हठ योगा आर। हठ योग के इनमें से कौन से लिम्स हैं, ठीक है, कौन से अवयव हैं आपके हठ योग में, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार या फिर ये सभी। चलिए जी फटाफट से मुझे बताना आपका राइट आंसर के किया है। सो राइट यहाँ पर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, वैसे तो ये आपका जो आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार है ये अष्टांग योग के भाग है, लेकिन ये हठ योग के अंदर आपके समझे जाते हैं और योग सूत्र के अंदर है अष्टांग योग की संरचना की गई है। और अष्टांग योग में भी 4 आपके पाद हैं। ठीक है, जिसके आपके अंदर है साधना पाद है, विभूति पाद है, कैवल्य पाद है। ठीक है,
और आपका समाधिपाद है। तो ये आपके रहते हैं 4, ठीक है। और जो कपिलव्यूहपाद है उसमें आपका दिया गया है यहाँ पर अष्टांग योग, ठीक है। और यहाँ पर जो आसन प्राणायाम प्रत्याहार है ये सीक्वेंशनल अगर आप मुझसे पूछने की कोशिश करेंगे तो भैया आपका 3rd नंबर पे आता है, ठीक है। अष्टांग योग में ये 4th नंबर पे आ जाएगा और ये 5th नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। इससे पहले अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर यम आ जाएगा सबसे पहले, उसके बाद में नियम आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आसन आ गया, प्राणायाम, प्रत्याहार, फिर है आपका धारणा, ठीक है। फिर है उसके बाद में ध्यान और उसके बाद में है फिर आपका समाधि, ठीक है जी। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, वी आर जस्ट टॉकिंग विद द सुपर नेचुरल पावर, और सुपर नेचुरल पावर हम जिसको बोलते हैं परमात्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट्स ऑफ कूलिंग डाउन ऑन द बॉडी। कूलिंग डाउन का बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, लिम्बरिंग डाउन जिसको हम बोलते हैं, लिम्बरिंग डाउन अगर आप कर रहे हैं, कूलिंग डाउन जब आप कर रहे हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। द बॉडी इमीडिएटली कूल्स डाउन और फटीग इन द बॉडीज और टेंशन इन माइंड्स, क्या होगा इनमें से। चलिए जी फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कर दीजिएगा। सो राइट यहाँ पर हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं। तो भाई तत्काल तो बिल्कुल भी ठंडा नहीं होगा। अगर आपने तत्काल ठंडा करने की कोशिश की तो बॉडी है इमीडिएटली आपका लैक्टिक एसिड है फ्रीज हो जाएगा आपकी बॉडी में, ठीक है। इसमें आपका फटीग तो बॉडी के अंदर बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है। और आपका मन मस्तिष्क में तो तनाव बिल्कुल भी नहीं रहेगा। कूलिंग डाउन एक्चुअली ये होता है टू डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, और इसमें आप स्ट्रेचिंग है और जो आपकी कूलिंग डाउन के जो तरीके हैं उनको यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया कि व्हाट इज एरोबिक एक्टिविटीज। एरोबिक एक्टिविटीज को आप क्या बोलते हैं। चलिए जी फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कर लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अपना राइट आंसर चूज कर लिया होगा, अगर नहीं चूज किया तो भाई चूज कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे उससे पहले राइट आंसर एक्टिविटी विद ऑक्सीजन, जो भी आप एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं और जिसमें आप ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, तो यहाँ पर राइट हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपोनेंट्स ऑफ लोड इज। लोड के कंपोनेंट्स कौन से रहते हैं, तत्व कौन से हैं, आपके अवयव कौन से हैं आपके भार के, ठीक है। जो आपको कंपोनेंट्स लोड कौन सा, भाई ये वो वाला बिजली वाला लोड नहीं है, ठीक है। ये दिमाग के ऊपर या कोई भार रख नहीं है, ये एक्चुअल में जो आपका ट्रेनिंग से रिलेट एक वर्ड्स है जिसको हम लोड बोलते हैं, ठीक है। एक तो होता है लोड, एक होता है ऑप्टिमम लोड और एक होता है ओवरलोड, ठीक है। ओवरलोड तो बहुत खतरनाक है, ऑप्टिमम है आपकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा, और जो लोड है वो एक्चुअल में सामान्य तौर पे हम उसको लेते हैं, मींस उसमें आपकी प्रोग्रेस से रिलेटेड जब भी लर्निंग की बात करते हैं या फिर आपके ट्रेनिंग सेशंस की बात करते हैं, इससे डिपेंड ऑन व्हाट यू हैव गेट द ट्रेनिंग, ठीक है। सो यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर, और राइट आंसर मेरे हिसाब से आपने चूज कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो भाई फटाफट से आप किस इंटेंसिटी से काम कर रहे हैं और उसकी वॉल्यूम कितनी है, ठीक है। स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है द रोल ऑफ मसल्स इन फिजिकल एक्टिविटी इज। ये बोल रहा है कि जो मसल्स है आपकी फिजिकल एक्टिविटीज में क्या रोल प्ले करती है, ठीक है। शारीरिक क्रियाकलाप के अंदर जो पेशियों की भूमिका क्या होती है। चलिए जी, एगोनिस्ट होगी, स्टेबिलिटी होगी, एंटागोनिस्ट होगी, या फिर ये सभी। तो भाई जो मसल्स है अगर आप उसकी फंक्शनिंग की बात करते हैं, मीन्स वो कार्य के प्रकार की, ठीक है, कार्य के प्रकार की मैं बात, आपकी मसल्स क्या करती है, आपका एगोनिस्ट का काम करते हैं, स्टेबिलिटी एंटागोनिस्ट का काम करती है, तो ये सभी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है। सो आपकी मसल जो एगोनिस्ट काम कर रही है इसको हम बोलते हैं फ्लेक्शन, ठीक है। और जो आपकी एंटागोनिस्ट है इसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन, और यहाँ पर जो स्टेबिलिटी है इसको हम रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि हाउ प्लेयर्स आर देयर इन ए खो खो टीम। एक खो खो टीम में कितने प्लेयर होते हैं। भाई क्वेश्चन पुराना है लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस में अगर आपसे पूछ लिया जाए इनमें से जो ऑप्शंस है मैं बता दूं, देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है खो खो की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, बिल्कुल भी गलत मत कीजिएगा। अभी 2021 के क्या 15 हो गई है, ठीक है भाई, 15 खिलाड़ी अब खेलते हैं। इसको लेटेस्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल याद कर लीजिएगा, इसके बारे में बाद में नहीं बताऊंगा। वेयर वर द फर्स्ट खेलो इंडिया स्कूल गेम्स 2018 हेल्ड। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स आपके फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज किए गए थे, तो आपको बताना है कहाँ पर ऑर्गेनाइज किए गए थे। फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कर लेना। सो राइट आंसर आपको हुए थे खेलो इंडिया स्कूल गेम्स। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका दिल्ली में हुए थे भाई पहली बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, चलिए मैं थोड़ा क्वेश्चन, चलिए, टू विच बॉडी पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स द डिफॉर्मिटी ऑफ लॉर्डोसिस रिलेट। ये बोल रहा है कि किस मानव शरीर अंग के अंदर है लॉर्डोसिस की विरूपता आती है। चलिए जी फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक करना। इन विच बॉडी पार्ट्स द डिफॉर्मिटीज अक्योर्ड लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस कहाँ आएंगी। सो राइट हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन
सी, ठीक है, लुम्बर क्षेत्र या फिर जो लुम्बर वर्टिब्रा है, और लुम्बर वर्टिब्रा में आपकी 5 लुम्बर वर्टिब्रा होती है, तो ये अंदर की तरफ पुश हो जाएगी, इनवर्ड पुश हो जाती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लॉर्डोसिस कहते हैं, जिसमें पेट बाहर की तरफ निकल आता है, ठीक है, अंदर से जो आपकी कमर है वो अंदर की तरफ धस जाएगी। सो वेयर इज द नेशनल स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट लोकेटेड? NIS, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स आपका कहाँ पर एस्टेब्लिश है? कोलकाता, ग्वालियर, पटियाला या फिर न्यू दिल्ली? सो राइट आंसर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। और राइट बिल्कुल भाई, NSNIS पटियाला की ये बात कर रहा है, सो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेशनलिटी ऑफ रोजर फेडरर इन टेनिस प्लेयर, सॉरी ऑफ टेनिस प्लेयर? व्हाट इज़ द नेशनलिटी ऑफ रोजर फेडरर ए टेनिस प्लेयर? एक टेनिस प्लेयर हैं रोजर फेडरर, तो इनकी नेशनलिटी कौन सी? और ये क्वेश्चन भाई जहाँ तक मुझे याद है एस्टेट का जो एग्ज़ाम हुआ था, और ये एस्टेट का एग्ज़ाम भाई हरियाणा टीचर एबिलिटी टेस्ट है, और इसके अलावा एक टेस्ट हुआ था शायद KVS के अंदर भी इसको पूछा गया था, NVS में भी ये आया था जहाँ तक मुझे याद है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। चलिए जी फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कर दीजिएगा, और राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, क्वेश्चन में है कि सूर्य नमस्कार इज द बेस्ट योगिक एक्सरसाइज और आसनाज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू इट्स ट्रू? ये बोला है कि इनमें से कौन सी सूर्य नमस्कार से रिलेटेड जो आपका योग कहा जाता है, आसन कहा जाता है, इससे संबंध में कौन सी एक कथन सही है? सो क्वेश्चन नंबर 65 इज ऑन योर स्क्रीन। सो राइट हो जाएगा। इसमें आपके 12 आसन है, एक सीक्वेंस में आपके परफॉर्म किए जाते हैं, एक रिदम के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं। सो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि विच ईयर सेलिब्रेट द फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट्स डे इन ऑन 29 ऑफ अगस्त? इनमें से किस बार आपका पहली बार है जो स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किया गया था? चलिए जी फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक करना। और मैं अगर क्वेश्चन ये आपके ऊपर छोड़ दूँ तो कैसा रहेगा? सो बिल्कुल मैं आपके ऊपर एक बार छोड़ देता हूँ। तो भाई छोड़ मैं इसलिए रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें जो ऑप्शंस मुझे है सभी रॉन्ग लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इनमें से कोई भी नहीं बन रहा है। 1995 के अंदर 1995 में फर्स्ट टाइम आपका जो नेशनल स्पोर्ट्स डे है वो पहली बार सेलिब्रेट किया गया। सो ऑप्शन तो यहाँ पर इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो भाई इसके लिए मैं स्टार आपको दे दूँ तो कैसा रहेगा? बाकी मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ मच डज ए बास्केटबॉल वेट इन ग्राम्स? ग्राम के अंदर है एक वॉलीबॉल बास्केटबॉल का वजन कितना रहता है? सो राइट हो जाएगा ये आपका 600 से 650 ग्राम। ऑप्शन यहाँ पर मोस्ट रिलायबल है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ए टाइप ऑफ योगा? इनमें से कौन सा एक योग का टाइप माना जाता है? भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग। तो भाई ये सभी आपके रहेंगे। सो ऑप्शन डी पे हम क्लिक कर देंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, द शोल्डर जॉइंट इज कॉल्ड? शोल्डर जॉइंट्स को आप किस तरह से जानते हैं? ये क्वेश्चन एक तरह का इसी से रिलेटेड सिमिलर क्वेश्चन कल भी पूछा था। सो यहाँ पर आपको बताना है। तो भाई शोल्डर जॉइंट्स की बात करें तो शोल्डर जॉइंट क्या है? आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। सो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस आर? इनमें से कौन कौन से आपके न्यूटन्स के लॉ हैं? जी हाँ, न्यूटन्स के लॉ कौन कौन से, न्यूटन्स के गति के नियम कौन कौन से हैं? सो बिल्कुल राइट हो जाएगा। लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन, लॉ ऑफ रिएक्शन। ठीक है, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है, सेकंड लॉ है वो एक्सीलरेशन का है, और लॉ ऑफ थर्ड है वो है आपका रिएक्शन का। ठीक है, तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी पे हम क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट द नंबर ऑफ मैचेस फॉर 11 टीम विल बी? ये बोल रहा है कि अगर टूर्नामेंट के अंदर आपकी 11 टीम आई हुई हैं तो टोटल कितने मैचेस आपके खेले जाएंगे? जी हाँ, सिंगल नॉकआउट के अंदर कितने मैच खेले जाएंगे? सो भाई सिंपल सा है, n-1 आप कर दीजिए। n-1 करेंगे तो आपने 11 में से एक घटा दिया तो आपके पास में टोटल 10 मैचेस आ जाएंगे। सो राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द परमानेंट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स? भाई इनमें से कौन सा स्पोर्ट्स का परमानेंट इक्विपमेंट्स माना जाता है? परमानेंट का मतलब हो गया कि भाई जी हाँ हमेशा बना रहे। चलिए जी, कौन सा होगा? चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अपना राइट आंसर क्लिक कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो भाई वेट किसका कर रहे हो?
सो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका शॉर्ट पुट। ठीक है, जो शॉर्ट पुट है देखिए वो आपका मेटल का बना होता है और मोस्टली वो ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, मोस्टली मोस्टली का मतलब ये है क्योंकि देखिए मेरे पास में ना एक तो आपका 7.20 7.20 7.260, ठीक है, 7 किलो 260 ग्राम का है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, ओके पड़ा है। ओके का मतलब है, चलिए मैं एक बार दोबारा से इसको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, 7.260, हाँ, 7 किलो 260 ग्राम का मेरे पास में बिल्कुल सही पड़ा है। मेरे को ये होगा कभी मैं गलत तो नहीं बोल रहा ना, प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाए। ठीक है, तो ये 7 किलो 260 ग्राम का भी सही पड़ा है। एक है मेरे पास में 5 kg का, तो ये भी बिल्कुल सही कंडीशन में है। ठीक है, लेकिन मेरे पास में दो 4 kg के हैं, और वो क्या है, वो बाहर से तो आपके देखने में ऐसे लगेंगे कि जैसे ब्रास के बने हुए हैं, मीन्स जैसे आपका बोलते हैं ना कि एक मेटल होती है जैसे पीतल के बने हुए हैं, लेकिन वो अंदर से एक जो 4 किलो वाला है वो आपका खोखला, मीन्स उसके अंदर जो मेटल्स डाली गई या फिर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट डाला गया जिससे वेट बना रहे, तो वो क्या हुआ, ये आपका किसी हार्ड सरफेस से टकराया होगा। मेरे कह सकते हैं कि किसी स्टूडेंट्स ने या फिर कह सकते हैं प्लेयर्स ने उसको डैमेज कर दिया होगा, तो वो जो उसके ऊपर की जो स्किन है वो टूट गई है, डैमेज हो गई है। लेकिन यहाँ पे फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये परमानेंट इक्विपमेंट्स के तौर पे आपका शॉर्ट पुट को रखा जाता है। हॉकी स्टिक है, वो भी आपकी डैमेज हो सकती है, बिल्कुल आपकी टूट सकती है, उसमें दीमक वगैरह लग सकती है। ठीक है, आपका जेवलिन है वो भी आपका टूट सकता है, ब्रेक हो सकता है, शटल रैकेट है वो भी टूट सकती है। ठीक है, लेकिन जो शॉर्ट पुट है वो आपका परमानेंट फिर भी समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, इन विच ईयर, और चलिए भाई मैं इसका ना स्क्रीनशॉट, अब आप बोलोगे सर ऐसा नहीं हो सकता, तो मैं आपको शॉर्ट पुट का स्क्रीनशॉट कल बिल्कुल कम्युनिटी के अंदर डालूंगा और आप मुझे बताएंगे कि हाँ बिल्कुल जो परमानेंट इक्विपमेंट्स है वो भी आपका डैमेज हो सकता है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, उससे पहले लेते हैं यहाँ पर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही चलते हैं। सो क्वेश्चन है कि इन विच ईयर द इंडियन हॉकी टीम्स पार्टिसिपेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन ओलंपिक्स। इंडियन हॉकी टीम ने फर्स्ट टाइम है किस ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था। सो मेरे हिसाब से आपने चूज कर लिया और राइट आंसर, सो राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका 1928, और इसी में हमने जीता था। जयपाल सिंह जो भारतीय टीम के कैप्टन थे उस टाइम पे। सो राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, द टर्मिनोलॉजी रैली लेट पॉइंट सर्विस फ्री हैंड एंड रिसीव्स आर एसोसिएटेड विद। ये बोल रहा है कि जो रैली लेट पॉइंट फ्री सर्विस फ्री हैंड रिसीवर, ये सभी पदावलियाँ संबंधित है कौन से गेम्स में आपका रिलेट करती हैं, ये आपको चूज करना है। फटाफट से अपना भाई राइट आंसर चूज कर लीजिएगा। सो राइट यहाँ पर आपका रिलेट कर रहा है ये आपका टेबल टेनिस से। सो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। इसको चाइना के अंदर बोलते हैं पिंग पोंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि विच सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी द टर्मिनोलॉजी हार्ट आर्टरीज कैपिलरीज वेन्स एसोसिएट। ये बोल रहा है कि बॉडी के कौन से अंग प्रणाली के साथ में आपका हृदय है, आर्टरी है, कैपिलरीज है, वेन्स है आपकी जुड़ी हुई। सो बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन आपको बताना है, और राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है द प्रेशर एक्सर्ट्स बाय ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड। ये बोल रहा है कि जो आपका रक्त वाहिका की दीवारों पर जो भी रक्त के द्वारा लगाया जाने वाला दबाव है उसको किस नाम से जाना जाता है। डायस्टोल कहेंगे, सिस्टोल कहेंगे, या फिर केवल रक्तचाप, या फिर ये सभी। चलिए जी फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कर दीजिएगा। तो देखिए जो ब्लड वेसल्स पे आपका प्रेशर डाला जाता है ये आपका केवल रक्तचाप, इसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक इट्स रिलेट योर हार्ट बीट। ठीक है, हार्ट बीट, लब डब। ठीक है, लब डब जब आपका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्स करता है तो उस टाइम पे सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर बनता है। लेकिन जो हार्ट आपका सॉरी जो ब्लड है ये जो आपका प्रेशर डालता है आपकी वेन्स पे, इसको हम ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड। इनमें से कौन सी मास्टर ग्लैंड कही जाती है। मास्टर ग्लैंड, चलिए मास्टर ग्रंथि कौन सी होती है, तो राइट हो जाएगा यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ठीक है, ऑप्शन आपका ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है द ट्रायंगुलर बैंडेज इज यूज्ड इन। जो ट्रायंगुलर बैंडेज है ये आपकी कहाँ पर आप इसको चोट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए हेड इंजरी में कर सकते हैं, रिस्ट इंजरी में कर सकते हैं, सॉरी हैंड इंजरी। ठीक है, हाथ की चोट पर है, एल्बो की चोट पर है, या फिर आपकी कलाई की चोट पर है, तो भाई इन सभी पे आप अपना यूज़ कर सकते हैं। सो ऑप्शन आपका यहाँ पर मोस्ट सुटेबल रहेगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है एक डेफिनेशन, और डेफिनेशंस के बारे में आपसे पूछा गया हु इज गिवन दिस डेफिनेशंस, एंड द डेफिनेशन इज फिजिकल एजुकेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दोज चेंज दैट टेक प्लेस थ्रू मोटर एक्सपीरियंस। हु सेड दिस। शिक्षण
शारीरिक शिक्षण उन सभी परिवर्तनों का संयोजन है जो मोटर अनुभव का मतलब है जैसे आपने थ्रोइंग किया है, रनिंग किया है, जंपिंग किया है, ठीक है, तो ये सभी क्या है आपकी मोटर, आपकी एक्सपीरियंस रहते हैं। ठीक है, तो ये बोला कि ये किसने कहा। चलिए जी, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आपने चूज कर लिया और राइट आंसर, और राइट आंसर की तरफ बढ़ लें तो राइट हो जाएगा यहाँ पर आर कैसिडी। ठीक है, ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द अर्जुन अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स पर्सन इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार ने कब अर्जुन अवार्ड पुरस्कार को प्रारंभ किया है। तो भाई बहुत इजी क्वेश्चन है, सो राइट हो जाएगा यहाँ पर 1961, 1961 में शुरू किया है, सो ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल ऑफ वार्मिंग अप। प्रिंसिपल ऑफ वार्मिंग अप में कौन सा शामिल रहेगा, वार्म अप के कौन कौन से सिद्धांत रहेंगे। चलिए जी, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। चलिए जी, गर्मी बहुत है भाई, थोड़ा सा मैं भी हवा ले लूँ। बीच में मैं माफ़ी चाहूँगा कि जैसे मैं पंखे से हवा कर रहा हूँ, ठीक है, हाथों से, सो हो सकता है मे भी आपको कुछ अलग से आवाज़ सुनाई दे रही हो जिससे आप डिस्टर्ब हो रहे हो, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, आपकी कंसंट्रेशन भंग हो रही हो। सो लेकिन क्या करूँ भाई, डिहाइड्रेशन होने से डर लगता है क्योंकि पसीना ज़्यादा आ रहा है। सो अकॉर्डिंग टू एज एंड सेक्स, ठीक है, इसके साथ में सिंपल टू कॉम्प्लेक्स और आपका सिस्टमेटिक होनी चाहिए वार्म अप। सो यहाँ पर ऑप्शन डी पे आप राइट करेंगे क्लिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपका इलियम, इशियम, प्यूबिस आर द बोन्स ऑफ। ये बोल रहा है, ये तीन वर्ड्स यहाँ पे इसने नाम ले दिए हैं। ये बोला कि इलियम, इशियम, प्यूबिस ये हड्डियाँ हैं, कहाँ की हड्डियाँ हैं, कूल्हे की हैं, कंधे की हैं, धड़ की है, या फिर इनमें से कोई नहीं। हिप, शोल्डर, ट्रंक, इनमें से कौन से की रहेगी। सो राइट हो जाएगा आपका, ये आपकी हिप से रिलेट करते हैं। सो ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन्स टू विन एन एशियन गेम्स गोल्ड इन 400 मीटर रेस। एशियन गेम्स के अंदर है गोल्ड मेडल जीतने वाली 400 मीटर के अंदर फर्स्ट इंडियन वुमेन्स का नाम क्या है, आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका बी, ठीक है, कमलजीत संधू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली पेयर्ड। इनमें से कौन सा गलत मैच हुआ है। चलिए जी, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कर दीजिएगा। चलिए जी, मेरे हिसाब से तो आपने राइट मैच कर लिया होगा, और अगर राइट नहीं मैच किया तो मैं कर देता हूँ। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर बेसबॉल, आपका जो कोर्ट है ये गलत है। एथलेटिक्स है वो आपके ट्रैक पे होती है, इसके साथ में जो गोल्फ का होता है कोर्स, और रेसलिंग होती है वो रिंग में होती है। ठीक है, आपका रेसलिंग बोलेंगे सर मैट में भी होती है, तो रेसलिंग का एरिना भी कहा जाता है भाई आजकल। ठीक है, और यहाँ पर जो गोल्फ है वो कोर्स पे रहेगा, जो बेसबॉल है उसके जो ग्राउंड होता है, या फिर कह सकते हैं जो उसका मैदान है हम उसको डायमंड बोलते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन यहाँ पर बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंट्री वोन द आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप इन 2018। 2018 का आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप है, किस टीम ने जीता है। चलिए जी, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कर दीजिएगा। सो राइट हो जाएगा, जी हाँ, भारत हमको जान से प्यारा, और 15 अगस्त आने वाली है। जी हाँ, हम इंडिपेंडेंट हुए हैं, हम आज़ाद हुए। जी हाँ, चलिए बिल्कुल नेट ओके है, और नेट जैसे काम कर रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग हम चल। सो एक्स्ट्रा मूरल कॉम्पिटिशन से रिलेट क्वेश्चन है कि एक्स्ट्रा मूरल कॉम्पिटिशन जो होता है उसको आप क्या किस नाम से जानते हैं। चलिए जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि राइट आंसर चूज कर लिया। सो राइट हो जाएगा या आपका आउटसाइड द इंस्टीट्यूशन। ठीक है, जो संस्था से बाहर आपके गेम खेले जाते हैं उसको कहते हैं हम एक्स्ट्रा मूरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिम्टम्स ऑफ फटीग आर। ये बोला कि फटीग जो होती है, थकान होती है, उसके लक्षण कौन कौन से हैं। लेस स्लीप, लेस रेस्ट और कॉन्टिन्यूस वर्क। सो ये आपका बताना है यहाँ पर इसमें से राइट ऑप्शन। सो राइट बिल्कुल ये सभी है, ये आपके सिम्टम्स हैं। ठीक है, आपके फटीग के, थकान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया कि स्टैंडर्ड वेट ऑफ डिस्कस फॉर मैन एंड वीमेन। मैन एंड वीमेंस के लिए आपको डिस्कस का वेट बताना कितना रहेगा। इनमें से राइट आंसर कौन सा रहेगा। चलिए जी, 2 किलोग्राम होता है मैन के लिए और 1 किलोग्राम होता है वीमेंस के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में है द डिस्टेंस ऑफ टेक ऑफ बोर्ड फ्रॉम द लैंडिंग एरिया इन लॉन्ग जंप। ये बोल रहा है कि जो टेक ऑफ बोर्ड है लैंडिंग एरिया से कितने मीटर दूरी पर होता है। चलिए जी, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कर लीजिएगा।
सो राइट यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 मीटर की नॉर्मल डिस्टेंस रखी जाती है, ठीक है। सो ऑप्शन आपका बी राइट यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है टू विच स्पोर्ट्स और गेम्स द उबेर कप इज रिलेट। उबेर कप है किस गेम से रिलेट करता है? हॉकी से रिलेट करता है, बैडमिंटन से है, या फिर शतरंज से, या फिर फुटबॉल से? उबेर कप। चलिए जी फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कर लीजिएगा। उबेर कप किस खेल से रिलेट करता है? और इसके बाद में हमारे भाई 30 क्वेश्चन और रह जाएंगे जो मुझे आपको करवाने हैं, एंड इट्स माय कमिटेड टू यू दैट वी विल कंप्लीट दीज क्वेश्चंस, ठीक है। हर हाल में जो भी हमने बोल दिया उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। सो राइट यहाँ पर आपको बताना है उबेर कप के बारे में, और राइट हो जाएगा आपका बैडमिंटन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, वेयर आर द 2020 ओलंपिक गेम्स गोइंग्स टू बी हेल्ड, मीन्स कहाँ पर हुए हैं आपके ओलंपिक गेम्स, कहाँ होने जा रहे हैं, हो चुके हैं भाई, एंड दिस इज़ द 32nd नंबर, ठीक है। 32 में आपके ओलंपिक खेले गए थे। सो ये आपका टोक्यो के अंदर खेले गए थे, ठीक है, 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है द स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड इन। देखिए कल भी क्वेश्चन आया था, ठीक है, और मैंने बताया भी था आपको स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया के बारे में, एसजीएफआई का गठन कब हुआ है? सो राइट हो जाएगा 1954 में आपका एसजीएफआई का गठन हुआ और कर्नाटक के अंदर इसको बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया द डिस्टेंस ऑफ रनिंग रेडियस फ्रॉम मार्किंग पॉइंट इन 400 मीटर ट्रैक इज। इनमें से कौन सा होगा रनिंग डिस्टेंस रेडियस? रनिंग रेडियस आपको बताना है, ठीक है, मार्किंग पॉइंट्स। चलिए जी फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कर लीजिएगा। सो राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो इन्होंने ये इसमें बताया हो ना, वैसे तो आप बोलेंगे सर कुछ भी हो सकता है रनिंग रेडियस, ठीक है, लेकिन ये आपको मैं बता दूं ये 84 पॉइंट, ठीक है, क्या भाई 84.39, ठीक है, 84.39 की जो स्ट्रेट लाइन है उसके अकॉर्डिंग आपका जो रनिंग रेडियस है यहाँ पर बताया गया, ठीक है, 38.18 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया द मेन स्पोर्ट्स इंजरीज आर। इनमें से कौन सी मेन स्पोर्ट्स इंजरी आपकी रहती है? चलिए जी फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कर लीजिएगा। सो राइट हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। जी हाँ, ये सभी आपकी है, आपकी स्पोर्ट्स इंजरी रहती है जिसमें आपका स्ट्रेन की अगर आप बात कर रहे हैं तो स्ट्रेन होता है आपका मसल्स का खिंचाव, स्प्रेन होता है आपकी जो लिगामेंट्स है, ठीक है, उसका टूट जाना या फिर उसका रैप्चर हो जाना या फिर उसका ट्विस्ट हो जाना, और कंट्यूजन होता है आपका बम्प, ठीक है, या फिर इसमें कह सकते हैं एक तरह से आपके जो इंटरनल ब्लीडिंग जो है ब्लड वेसल्स वो फट जाती हैं, ठीक है, हार्ड सरफेस पे टकराने की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स द मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज यूज्ड। ये बोल रहा है कि इनमें से किस खेल के अंदर है जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो यूज होती है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ। चलिए जी फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। जी हाँ, मैक्सिमम स्ट्रेंथ है आप भारोत्तोलन में यूज करते हैं किसी भी वेट के अगेंस्ट। सो ऑप्शन आपका डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल पीरियडाइजेशन ट्रेनिंग इज यूजफुल फॉर। जो सिंगल पीरियडाइजेशन है, एकल पीरियडाइजेशन प्रशिक्षण उपयोगी रहता है, किसके लिए रहेगा? आपके जो एडवांस स्पोर्ट्स पर्सन है उनके लिए, या फिर फ्रेश स्पोर्ट्स पर्सन, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर इनमें से कोई नहीं। सिंगल पीरियडाइजेशन है ये आपका जो एडवांस स्पोर्ट्स पर्सन है इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइस हॉकी इज द नेशनल गेम ऑफ, ठीक है। कुछ साथी बोलते हैं मुझे कि सर आइस हॉकी के बारे में बता दिया, कनाडा का पूछ लिया, डेनमार्क का पूछ लिया, कौन सा गेम है नेशनल गेम? भाई इसी से रिलेटेड आपके एक दो क्वेश्चन तो वैसे ही ऑटोमेटिकली आपका जो जनरल बेसिक आपकी नॉलेज चेक करने के लिए आपके जो एग्जामिनेशन है आपका सेट कर देते हैं, तो इन चीज़ों को भी मत छोड़ा कीजिए कभी भी, ठीक है। अब जैसे कि पूछ लिया कि चाइना का जो नेशनल गेम है वो है टेबल टेनिस, टेबल टेनिस को किस और नाम से जाना जाता है? ऐसे भी क्वेश्चंस आपको बना के दे सकता है। इट्स डिपेंड ऑन द एग्जामिनर कि वो क्वेश्चन का लेवल कैसे सेट करता है और क्वेश्चन कितना ईजी होगा, कितना मॉडरेट होगा। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी, क्वेश्चन की लैंग्वेज का मतलब है कि क्वेश्चन को वो किस तरीके से पेश कर रहा है, उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो आइस हॉकी आपका कहाँ पे खेला जाता है, ये क्वेश्चन जैसे अभी इस क्वेश्चन के अंदर आपको मिल गया, तो राइट हो जाएगा आपका कनाडा, ठीक है, ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ग्रुप ऑफ स्पोर्ट्स ईच टीम हैज 7 प्लेइंग मेंबर। ये बोल रहा है कि इनमें से कौन से ऐसे गेम्स हैं जिनके अंदर आपके 7 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। चलिए जी, वाटर पोलो, कबड्डी, बेसबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, या फिर खो खो और शतरंज। राइट यहाँ पर हो जाएगा आपका वाटर पोलो और कबड्डी, ठीक है, इनमें 7 खिलाड़ी आपके खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि राइस, पोटैटो, व्हीट, बनाना, मिल्क एंड शुगर केन आर रिच सोर्स ऑफ।
चावल, आलू, गेहूं, केला, दूध और गन्ना समृद्ध स्रोत है, किसके रहते हैं आपको बताना है। वसा मिलेगी, प्रोटीन मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा या फिर विटामिन्स मिलते हैं। सो राइट आपको बताना है और राइट यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ आपके लिए राइट आंसर। सो कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा मिलती है, ठीक है, और इसमें भी सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट आपका रहता है ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि द नेशनल स्पोर्ट्स सेलिब्रेटेड ऑन 29th ऑफ अगस्त इज रिलेट टू। देखिए दो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है, स्पोर्ट्स डे से रिलेटेड। एक तो ये था कि पहली बार कब सेलिब्रेट किया गया, 1995 में, ठीक है, और दूसरा ये पूछ लिया गया किसकी याद में किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका राइट यहाँ पर आपको बताना, और राइट हो जाएगा यहाँ पर ध्यानचंद, ठीक है। सो ऑप्शन आपका डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है द इक्वालिटी ऑफ ए गुड टीचर, ठीक है, द क्वालिटी ऑफ ए गुड टीचर इज। माफी चाहूंगा भाई, ज़्यादा बोलने की वजह से एक फ्लो में बोलते हुए कई बार ना कफिंग मीन्स जो हमारा वॉइस बॉक्स जिसको हम एडम सैपल बोलते हैं, एपिग्लोटिस वॉल, ये कई बार जो एयर को एक तरह से कह सकते हैं फिल्टराइज करके और आवाज़ प्रोड्यूस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हम म्यूकस वगैरह पैदा होने की वजह से कफिंग बन जाती है, ठीक है। सो राइट आपको बताना है, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो चीज़ें मैं बार बार या फिर बीच में कुछ ऐसी चीज़ें बता देता हूं आप समझ गए होंगे एडम सैपल हमने क्यों बोला है, ठीक है, आपको वॉइस प्रोड्यूस करने के लिए किससे रिलेट कर रहा है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आप तैयार कर लिया कीजिए। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका, एक अच्छा टीचर है वो ऑनेस्ट होगा, इंटेलिजेंट होगा और करेज, उसके अंदर साहस होगा, तो ये सभी क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। सो राइट यहाँ पर आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया द मेन रीजंस ऑफ फैट इन द बॉडी इज। ये बोला कि बॉडी के अंदर जो फैट है उसका मेन कारण क्या है, मुख्य कारण। चलिए जी राइट आंसर ले लें, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने चूज कर लिया होगा। सो राइट हो जाएगा इसमें। देखिए एक तो हेरिडिटी की वजह से आपको ओबेसिटी हो सकती है, एक है हैवी फूड आप लेते हैं और कोई भी व्यायाम नहीं करते तो मोटे हो जाएंगे। सो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है भाई, डी ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है मसल्स आर मेड ऑफ, ठीक है, मसल्स अब किसकी बनी रहती है आपको बताना है, पेशियां किस से बनती है आपको बताना है भाई। फाइबर कहलाने वाली कोशिकाओं के समूह से है, या फिर कैल्शियम से, सिलिका से, या फिर फास्फोरस से। सो ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। सो ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड फाइबर, ठीक है। सो फाइबर कहलाने वाले जो आपकी सेल्स हैं उनसे जो निर्मित आपकी कह सकते हैं कि एक फाइबर्स, और उनसे फाइबर से बनता है फिर आपका एक बंच ऑफ मसल्स, ठीक है, और फिर एक मसल्स आपकी बनती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनारोबिक एक्सरसाइज और एक्टिविटी। एनारोबिक एक्सरसाइज से आप क्या समझते हैं, एनारोबिक, एनारोबिक। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन व्हेन यू आर परफॉर्म एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी, एनी एक्टिविटीज एंड यू हैव जस्ट फील दैट यू आर नॉट टेकिंग एयर इन यूर लंग्स, सो दैट इज कॉल्ड एनारोबिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड इज यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ। देखिए ये क्वेश्चन शायद कल भी आया था, नहीं कल आया था, इंटरवल वाला है ना। इंटरवल में क्या होता है, इंटरवल में एंडोरेंस आपका बिल्कुल, ठीक है, और मैंने कल बताया था कि स्पीड है, स्पीड को डेवलप करने के लिए आपके कौन कौन से, ठीक है। तो यहाँ पर फार्टलेग है, फार्टलेग किसको आपका कह सकते हैं कि इंप्रूव करता है एक तरह। फार्टलेग प्रशिक्षण पद्धति किसके विकास के लिए उपयोग में लाई जाती है, फार्टलेग। सो राइट हो जाएगा ये आपके एंड्योरेंस को, ठीक है, तितिक्षा, तितिक्षा भाई, ये भी बड़ा अजीब सा नाम, तितिक्षा, हम तो थकान बोल देते हैं, बड़ा भाई एक अजीब सा नाम कह सकते हैं कि देखिए हिंदी, शुद्ध हिंदी के अंदर तितिक्षा उसको बोला जाता है, एंड्योरेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्टेड द फिजिकल फिटनेस। ये बोला कि फिजिकल फिटनेस को कौन से फैक्टर है अफेक्ट करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक शारीरिक फिटनेस को प्रभावित करता है। सो राइट आपको बताना है, और राइट बिल्कुल आपका जी हाँ ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखिए एक तो आपकी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट आपका अफेक्ट करता है फिजिकल फिटनेस को, मीन्स आपकी हेरिडिटी कैसी है, एनवायरनमेंट कैसा है, दूसरा आपका फूड है, बॉडी कॉम्पोजिशन आपके कैसे हैं, इसके साथ में आपकी हैबिट कैसी है, आपकी एक्सरसाइज कैसी करते हैं, तो ये सभी आपके अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस पे आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में है कि कार्डिक आउटपुट कैन बी इंक्रीज्ड विद ए राइज इन। ये बोल रहा है कि कार्डिक आउटपुट को आप इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे इंक्रीज करेंगे, हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम, या फिर आपका बोथ ए एंड बी, या फिर इनमें से कोई नहीं, किस चीज़ को आप, तो आपको बताना है राइट ऑप्शन।
सो राइट हो जाएगा यहाँ पर। देखिए एक तो आप हार्ट रेट बढ़ाएंगे, उसके साथ में है आपका जो स्ट्रोक वॉल्यूम है ये भी आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम जहाँ पे हमारा 70 ml है तो आप उसको 100 ml कर लेंगे, तो आपका कह सकते हैं कि जो आपकी कार्डियक आउटपुट है वो आपकी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है द एबिलिटी टू मूव जॉइंट्स इन फुल रेंज ऑफ मोशन इज कॉल्ड। ये बोल रहा है कि गति के पूर्ण प्रयास में जॉइंट्स को चलाने की क्षमता। ठीक है, तो ये बोला कि एक जो जॉइंट्स है उसकी मूव, ठीक है, जॉइंट्स फुल रेंज ऑफ मोशन, उस फुल रेंज ऑफ मोशन को आप क्या बोलते हैं, तो राइट आपको बताना है। और राइट मेरे हिसाब से तो आपने बिल्कुल चूज कर लिया, उसको राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। ठीक है, लचीलापन इसको कहा जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन डाइजेस्टिव सिस्टम इज नोन एज। ठीक है, जो आप ये बोला कि पाचन तंत्र में आहार ग्रहण करने की प्रक्रिया जानी जाती है, किस नाम से जानी जाती है। सो राइट हो जाएगा, इसको कहा जाता है इंजेशंस। ठीक है, सो ऑप्शन राइट हो जाएगा इंजेशंस, ऑप्शन ए राइट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में है द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन आर। चलिए जी, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेड ऑफ ट्रांसमिशंस ऑफ HIV। HIV इनमें से किस कारण नहीं फैलता। ठीक है, सो बिल्कुल आपको यहाँ पर राइट आंसर मेरे ख्याल में तो चूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सो यहाँ पर राइट आपको चूज़ करना है, तो राइट है कि आप HIV व्यक्ति से अगर आप हाथ मिलाते हैं तो इससे आपका HIV नहीं फैलता। बाकी सेक्सुअल ट्रांसमिशन जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया, सेक्सुअल ट्रांसमिशन है। ठीक है, मदर से बच्चे को आपको फैल सकता है, और इसके साथ में आपका रह गया, ठीक है, ब्लड ट्रांसमिशन से आपका फैल सकता है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि बाइसेप्स, ट्राइसेप्स एंड ब्राचियल्स आर द मसल्स ऑफ। ठीक है, बाइसेप्स आपने नाम सुना है, ट्राइसेप्स आपने नाम सुना है, ब्राचियल्स आपने नाम सुना होगा। ठीक है, तो ये कहाँ क्या मसल्स है, कौन सी मसल्स के पार्ट हैं, आर्म के हैं, अपर आर्म के हैं, या फिर लोअर लेग, या फिर शोल्डर। सो राइट आंसर आपको चूज़ करना है, और राइट आंसर मेरे हिसाब से तो आपने चूज़ कर लिया होगा। सो राइट हो जाएगा आपका लोअर आर्म, ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स। ठीक है, आपका जो कह सकते हैं एक तरह शोल्डर में तो नहीं कहेंगे, ठीक है, तो आपके हाथ में रहती है, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि विच कमेटी इज फॉर्म टू राइट ऑफ द अनसर्विसेबल आर्टिकल्स। चलिए भाई, ये बोला कि सेवा अयोग्य वस्तुओं को बट्टे खाते में डालने के लिए कौन सी कमेटी बनाई जाती है। अच्छा, ये आपका स्पोर्ट्स मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। हाँ बिल्कुल भाई, बट्टे खाते की बात है ना, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में की जाएगी। ये बोला कि एक ऐसी कमेटी आपने बनाई है कि जो आपकी जो अनसर्विसेबल आर्टिकल है, आर्टिकल का मतलब है जैसे देखिए आपका स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स डैमेज हो जाता है, ठीक है, तो हम उसको क्या करते हैं, अपना ऑडिट दिखाते हैं ना, तो ऑडिट में कितना सामान हमारे पास में डैमेज हो गया, कितना रह गया है। तो ये कमेटी कौन सा काम कर रही है, ठीक है, तो ये आपकी स्पोर्ट्स कमेटी काम करती है, बट्टा खाता कमेटी है, राइट ऑफ कमेटी है, या फिर आपकी जो एडवाइजरी कमेटी है, या फिर नो कमेटी इज फॉर्म्ड। सो राइट आपको बताना है, और मेरे हिसाब से तो राइट आपने चूज कर लिया बिल्कुल भाई, इसको बट्टा खाता है कमेटी कहेंगे। ठीक है, मीन्स एक तरह से आप जो ऑडिट वगैरह रखते हैं अपने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के रिकॉर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है द हाई हाउ हाई आर द हर्डल फॉर वीमेंस इन 400 मीटर। 400 मीटर हर्डल के अंदर है, वीमेंस के लिए बाधा की ऊंचाई कितनी रहेगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल डिफिकल्टी देने वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल भी मैं इसको नहीं कहूँगा। ठीक है, सो फिर भी आप अगर डिफिकल्टी को देखते हैं तो आप बता दीजिए। सो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका 0.726। ठीक है, और 100 मीटर हर्डल के अंदर है, वीमेंस के लिए रहती है कौन सी आपकी, ये रहेगी वीमेंस के लिए 0.838 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि विच बॉडी पार्ट सिस्टम इज केप्ट स्ट्रोंगर विद द हेल्प ऑफ विटामिन डी। ये बोल रहा है कि विटामिन डी से शरीर के किस अंग या तंत्र को सशक्त रखने में सहायक होता है। सो विटामिन डी किसको भाई सहायक रखता है आपका, सो राइट हो जाएगा आपका दांत और हड्डियों को, टीथ एंड बोन्स है वो आपकी स्ट्रॉन्ग बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है टू विच स्पोर्ट्स ड्रिबलिंग, शॉर्ट, स्ट्रोक, पास, डोज रिलेट्स। ठीक है, ये किससे आपका रिलेट करते हैं आपको बताना है। ठीक है, ड्रिबलिंग है, शॉर्ट है, स्ट्रोक है,
पास है, ठीक है, डोजिंग देना है, तो ये किससे रिलेट करता है, कौन से गेम से रिलेट करता है, आपको बताना। क्वेश्चन नंबर आ गया है आपकी स्क्रीन पर 116, और हमारा और आपका साथ कुछ देर का, जी हाँ, इस वीडियो में, इस लाइव सेशन में कुछ देर का है। वैसे हम आपके लिए जब तक है सांस, जी हाँ, आपने गब्बर सॉरी शोले फिल्म में वो गाना सुना ना, बसंती, यहाँ पे इनके सामने मत नाचना, तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि जब तक है जहाँ मैं नाचूंगी। तो भाई जब तक शरीर में प्राण है हम फिजिकल एजुकेशन के लिए जिएंगे, फिजिकल एजुकेशन के लिए मरेंगे, हम हर कर्म अपना करेंगे, ए वतन ए फिजिकल एजुकेशन तेरे लिए। सो भाई यहाँ पर इस वीडियो में थोड़ी देर का साथ, लेकिन हम आपके लिए हमेशा आपके साथ में बने रहेंगे। सो ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा ए, ठीक है, हॉकी से आपका रिलेट कर रहा है। और दोस्तों अगर आपको वीडियोज अच्छी लगती है और लाइव सेशन हमारे अच्छे लगते हैं, सो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब बिल्कुल भी करना मत भूलिएगा। सो क्वेश्चन आ गया है आपकी स्क्रीन पर, और बस शेयर जरूर कर देना, ठीक है, इसी बात पर अगर आपको बात अच्छी लगती है तो। द मेन ऑब्जेक्टिव कैंप इज, कुछ साथी बोलेंगे सर बोलते बहुत हो, और कुछ तो भाई बड़े अब्यूज़ बोलते हैं, भाई रहने दे, तू मत पढ़ाया कर। चलिए भाई, आपकी बात को मानते हुए हम थोड़ी, जी हाँ, हम सुधरने वाले नहीं हैं। सो द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैंप, कैंप का मेन मकसद क्या रहता है, ठीक है। चलिए जी, मेरे हिसाब से तो आपने चूज़ कर लिया होगा, क्योंकि मेरी बातों पे आपको कम ध्यान देना है और क्वेश्चंस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। सो राइट हो जाएगा घर के बाहर रहना, टू लिव आउटसाइड ऑफ द हाउस, ठीक है। तो ये घर के बाहर रहना, और जब के घर, आप घर से बाहर रहेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही सीख जाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है, चलिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, इनमें से कौन सा रेस्पिरेटरी सिस्टम का, श्वसन तंत्र का इनमें से कौन सा अंग नहीं है, ठीक है। ओरल कैविटी, नोस्ट्रिल, लंग्स और ट्रेकिया। सो राइट यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। जो ओरल कैविटी है ये हमारा खाना खाने के लिए काम में आती है, न कि सांस लेने के लिए। नोस्ट्रिल से आप सांस लेते हैं, लंग्स से सांस लेते हैं, आपका ट्रेकिया है ये भी आपके सांस लेने में मदद करती है। और ट्रेकिया के अंदर मैंने कल बताया था कि आपका 12 से 13 होते हैं सी टाइप के कार्टिलेज के रिंग्स, ठीक है। सो राइट यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ मैनी इवेंट्स आर देयर इन हेप्टाथलॉन, हेप्टाथलॉन में कितने आपके इवेंट्स होते हैं। सो राइट आपको बताना है। और हेप्टाथलॉन होता है वीमेंस के लिए, जो 2 दिन आपका प्ले किया जाता है, और उसकी जो ट्रिक है मैंने बताई हुई है, तो उसको भी आप एक बार जाके जरूर देख लीजिएगा। सो राइट हो जाएगा, 7 इवेंट टोटल है आपके हेप्टाथलॉन में होते हैं। और ये आज का रहेगा लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, द मीनिंग ऑफ रिक्रिएशन इज, रिक्रिएशन का मीनिंग क्या है। विहार जो होता है, विहार कौन सा, भाई ये बिहार वाला हमारा विहार नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे जितने भी बिहारी साथी हैं, ठीक है, बिहारी बाबुओं, आपके लिए, जी हाँ, आपके बिहार जो स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसके लिए लगातार हम बने रहे हैं। और जो भी मेरे साथी बिहार से मुझे देख रहे हैं, एक बार शेयर करके, जी हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने शेयर किया है नहीं किया, और वीडियो आपको अच्छी लगती है नहीं लगती है, ठीक है। और पढ़ाना आपको कैसा लगता है, ठीक है, मेरा पढ़ाना आपको कैसे लगता है, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। सो यहाँ पर मीनिंग ऑफ रिक्रिएशन पूछा गया, हम किस लिए करते हैं, ठीक है, आपको बताना है। और राइट ऑप्शन, जी हाँ, इस क्वेश्चन का ले लेते हैं, और उसके बाद में मुझे स्कोर करके भी जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर फुर्सत का उपयोग करना, भाई यूटिलाइजेशन ऑफ लेजर टाइम, ये मेन है यहाँ पर आपका रिक्रिएशन का मतलब। जो खाली टाइम है आप उसका कैसे उपयोग करते हैं, ठीक है, अपने आप को रिक्रिएट करने के लिए, ठीक है। रिक्रिएट का मतलब है आप दोबारा से अपने आप को एनर्जेटिक बनाने के लिए कैसे यूज करते हैं। सो दोस्तों ये थे मेरी तरफ से आपके लिए 120 क्वेश्चंस, और कैसे रहे, कितना स्कोर रहा, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो भाई लाइक करना, नहीं लगी तो डिसलाइक जरूर कर देना, और कमेंट करके ज़रूर बता देना। और अगर अच्छी लगती है तो जी हाँ, आपको उस अच्छे लगने की कसम एक बार शेयर जरूर कर दो अपने उन साथियों तक जो फिजिकल एजुकेशन के कोर्सेज ले रहे हैं और फिजिकल एजुकेशन की लाइव क्लास चाहते हैं और फिजिकल एजुकेशन पढ़ना चाहते हैं। आप सभी के लिए फ्री लाइव क्लासेस यहाँ पर हमेशा 24 आवर्स चलती रहेगी। और भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, भाई जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो कमेंट करके भी बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।